Hi guys, welcome back to this channel Media and I am back with another new book summary video। और ये जो बुक है ना, ये बुक मुझे सजेस्ट किए हैं रूबी सिंह 7216 ने। और ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत ही अच्छा है और ये जो बुक है, इस बुक को हर एक टीनेजर को पढ़ना चाहिए ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी क्या है। तुलिका एक हाई स्कूल गर्ल जो 12th में पढ़ती थी और वो बहुत ही स्टूडियस, टॉकेटिव और वो अपने फैमिली को बहुत प्यार करती थी। उसका बेस्ट फ्रेंड को जब तक वो अपने सारी बातें नहीं बताती थी तब तक उसका खाना हजम नहीं होता था। और उसका बेस्ट फ्रेंड है अंशुका। और तुलिका ग्वालियर में रहती थी और उसका सपना था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेजुएशन करेगी। लेकिन तुलिका के ब्रदर ये नहीं चाहता था कि वो दिल्ली में जाए और वहां पे पढ़ाई करे, क्योंकि दिल्ली उसके लिए नहीं था, ये उसके भाई को लगता था। लेकिन तुलिका बहुत जिद्दी थी तो वो अपना डिसीजन ले चुकी थी कि उसको दिल्ली जाना ही है। एक दिन तुलिका और उसके सारे फ्रेंड्स और अंशुका सब एक साथ एक कैफे में बैठे थे। वहां पे तुलिका एक लड़के से मिलती है और वहां पे उन लोगों का बातचीत शुरू होता है और तुलिका उसका नंबर लेती है। लेकिन तुलिका का कोई पर्सनल फोन नहीं था तो वो घर पे जाके उसकी माँ को बहुत फोर्स करती है कि उसको भी फोन चाहिए। लेकिन उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है कि 12th के बाद फोन मिलेगा, उसके पहले नहीं। लेकिन तुलिका किसी न किसी तरह उसकी माँ को कन्विंस कर लेती है और वो फोन ले लेती है। और फोन मिलने के बाद जो होता है यूजुअली वही हुआ, फोन एडिक्शन। तुलिका एक बार अपना बुक भूल सकती है लेकिन अपना फोन कभी नहीं। वो जहां पे भी जाती थी वो फोन साथ में लेके जाती थी। ट्यूशन, स्कूल, हर जगह वो फोन लेके ही जाती थी। और वो जो लड़के से मिले थे उसका नाम था शर्मन। और शर्मन से वो मिलने लगी, बात करने लगी, उन लोगों में एक रिलेशन हुआ। और फिर ना वो स्कूल बंक करने लगी, पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल भी। और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था अंशुका, वो उसको रोक रही थी कि वो लड़का सही नहीं है, उसके साथ मत जाओ। लेकिन तुलिका किसी की भी नहीं सुन रही थी और तुलिका क्लास टेस्ट में फेल होने लगी। और उधर शर्मन उसको पढ़ाई पे सपोर्ट करने की बजाय उससे बात करता था, मिलता था, ऑल टाइम फोन पे लगा रहता था। शर्मन तुलिका पे बहुत गुस्सा करता था अगर तुलिका बात नहीं कर पाती थी। शर्मन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था अगर तुलिका बीमार है या फिर वो पढ़ाई कर रही है, उसको सिर्फ उससे बात करने से मतलब था। और एक दिन शर्मन तुलिका को एक सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और वहां पे तुलिका पहुंच भी जाती है। और वहां पे जाके शर्मन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलिका उसको एक स्लैप करके वहां से चली जाती है। और तभी शर्मन का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और वो शर्मन तुलिका को डंप कर देता है और वो उसके साथ बात नहीं करता है, उसको बहुत इंसल्ट करता है। और इसकी वजह से तुलिका बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। वो किसी से बात ज्यादा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने रूम में रहती थी और वहां पे पढ़ाई कर रही थी। और देखते ही देखते बोर्ड्स एग्जाम्स आ गए थे और तुलिका जैसे तैसे एग्जाम्स को दे दिए थे और उसको ये था कि सिर्फ वो पास हो जाए और उसको जो मार्क्स चाहिए था वो मार्क उसको मिल जाए ताकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और रिजल्ट आया तो तुलिका को सिर्फ 72% ही आए थे और इस परसेंटेज से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती थी। तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, रूम से नहीं निकलती थी और वो अपने जो फ्रेंड्स थे उस सब से वो फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं। और तुलिका डिसाइड करती है कि वो ग्वालियर से बहुत दूर चली जाएगी और फिर वो कुल्लू की एक कॉलेज पे एडमिशन लेती है। और वहां पे वो मिलती है मेघना से। मेघना एक लड़की थी, वो भी उस कॉलेज में ही पढ़ती थी, उसके साथ उसका फ्रेंडशिप हुई। और फिर एक दिन ना उन लोगों के जो सीनियर्स थे कॉलेज के, वो तुलिका को जबरदस्ती ड्रग्स दे दिए थे
और उसके बाद से तुलिका ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। वो हर टाइम अपने रूम पे रहती थी और सिर्फ नशा करती थी। वो क्लासेस नहीं जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ सोती थी और नशा करती थी। तुलिका मेघना से बहुत रूडली बिहेव करती थी जब मेघना उसको उस सब से बाहर आने के लिए बोलती थी। और फिर वो उन दोनों में एक दिन बहुत फाइट हो गया था और तभी मेघना तुलिका को बोल रही थी कि लूजर मत बनो, ब्रेव बनो और इस सब से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो, पढ़ाई करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। लेकिन इस सब के बारे में वो सोच नहीं पाती थी क्योंकि और फिर इसकी वजह से वो और भी डिप्रेस्ड हो गई थी और वो सुसाइड कर लेती है। वो सुसाइड इसलिए कर ली थी क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, और फिर वो अपने आप को ही मार डाली। तो यही था डाइंग एट 19 बुक का समरी। और ये जो बुक है ना, ये बुक हर एक टीनेजर को, अर्ली 20s में जो लोग हैं, सबको एक बार ये बुक पढ़ना ही चाहिए। और ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी नया नहीं है। हर रोज हर एक तुलिका अपने आप को ऐसे ही खत्म कर देती है। पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाती है और फिर उसके वजह से वो पढ़ाई बंद कर देती है और फिर उसके वजह से रिजल्ट बहुत बुरा होता है और फिर वो लोग डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर लेते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को लेक्चर तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत परेशानी में हो, आप इस सिचुएशन में हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, या फिर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, या फिर उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, तो आप लोग गलत हो। क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे ना, आप अपने एल्डर से बात करोगे ना, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि बात करने से ही सल्यूशन मिलता है। और प्लीज डोंट किल योरसेल्फ, बी ब्रेव एंड सॉल्व इट आउट। सो यही था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।